दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला। मैं खेलती इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। उसमें बच्चे कैसे तैयारी करें, आइए इनके बारे में जानते हैं। कैसे हम तैयारी करके अच्छे से मार्क ला सकते हैं और एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं, पास हो सकते हैं। जिस टाइप के स्टूडेंट होंगे वैसा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं या टॉपर बनना है। दोस्तों देखिए बच्चों, हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि उतनी होती है, किसी के अंदर थोड़ा कम, किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये जरूरी नहीं, बुद्धि सबके अंदर होती है। मेहनत सभी करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। लेकिन क्या रीज़न होता है कि वो लोग, कुछ लोग टॉपर बनते हैं, कुछ लोग एवरेज पास ही होते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। उनका मेन कारण चार चीज़ों का होना। नंबर एक क्या है? प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और गाइडेंस। मतलब ये तीनों चीज़ें, अगर हम किसी काम को एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, हर चीज़ का सेगमेंट वाइज डिवीज़न कर लिए हैं। जैसे हमें इतने आवर इस चीज़ को पढ़ना है, इतने घंटे इस चीज़ को पढ़ना है, इतने इस घंटे चीज़ को पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने डिसाइड कर, देखिए ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एनसीईआरटी सिलेबस देख लिया है। जैसे एक तरफ है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। अब लॉन्ग टाइप में क्या क्या आता है? डेरिवेशन आता है, थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल आता है और शॉर्ट आंसर आता है। और हर एनसीईआरटी बुक के लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है और हर सेगमेंट पे एक एग्जाम्पल दिया गया है और इन्हीं सब से आंसर आते हैं। तो हमें क्या करना है, क्या हर चीज़ का सेगमेंट वाइज टाइम, हर प्रश्न का टाइम सेट कर देना। हमें इन सब चीज़ों को इतने टाइम तक देखना है, इतने टाइम तक पढ़ना, उसका एक टाइम टेबल तैयार करके माइंड सेट, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू है, कि हमें हर सब्जेक्ट को पूरा अंदर तक पढ़ना है। कैसे पढ़ना, इस चीज़ को ध्यान देके इसकी एक प्लानिंग बना लेना है। दूसरी चीज़ क्या क्या होती है? ये तो प्लानिंग हो गई। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है कि साइंटिफिक फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब ये तो सब आप पढ़ोगे ही, फिर इसका फीडबैक लेना कि मतलब हमें कितना याद हुआ, कहाँ कहाँ हम भूल रहे हैं, कैसे भूल रहे हैं, उन चीज़ों को तुरंत रिवाइज करते रहना। हर जो चीज़ भूल रहे हैं उसको फिर से देख लेना। इसको पढ़ते हुए इन सब चीज़ों को तुरंत देखते रहना, साइंटिफिक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत। इसको कहते हैं साइंटिफिक फीडबैक मैकेनिज्म। तीसरा क्या? मेंटरशिप। मतलब मेंटरशिप में क्या, कि हम किसी अपने सीनियर जो उस लाइन से गुजरा हो उसकी मदद लें, क्योंकि वो उन चीज़ों, उसका अनुभव होता, अनुभव के आधार पर चीज़ों को आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम करना है। इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें अपनी एनसीईआरटी की बुक को, जैसे दिख रहा है कि कुछ देर एक्सरसाइज के देख लेने, कुछ एग्जाम्पल देख लेने, कुछ डेरिवेशन के देख लेने, कुछ थ्योरी के देख लेने, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें जो क्वेश्चन पेपर 2019, 2020, 2021, 2022 में इनमें कौन सी चीज़ें रिपीटेड हैं, उनको बार बार देखना है। बार बार देखना, जितना भी टाइम मिला उसमें सब चीज़ देखना है। अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेना है कि जैसे मैं सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 9 तक पढ़ना है, फिर 9 से 12 तक अपना ब्रेकफास्ट खा के फिर पढ़ना है, फिर 12 से 3 पढ़ना है, फिर जब भी समय मिले कुछ ना कुछ समय पढ़ते रहना है और कुछ रिवीजन करते रहना, जैसा भी आप उचित समझे करते रहना है। आए दोस्तों, ये भी जानते हैं। अब इसमें ये सब अगर आप करते रहते हैं तो इसमें 90% कैसे लाएं, ये दिमाग में आता है कि हम 90% कैसे लाएं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ याद ही नहीं हो रहा है। कुछ छात्र, कमज़ोर छात्रों के लिए ये होता है कि हम कैसे पास हो, उनके लिए क्या टिप्स होते हैं। मुझे भी टॉपर बनना, कुछ लोग सोचते हैं मुझे भी टॉपर बनना है। इन सब चीज़ों के लिए स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। 2 से 3 घंटे भी पढ़ के हम अच्छा सा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर टॉपिक को समझना पड़ेगा और फोकस से पढ़ाई कर, बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी और हर चीज़ का टारगेट सेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया। आइए दोस्तों, लर्निंग के 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेज की लर्निंग होती है, जिसको कहते हैं प्री रीडिंग। मतलब जैसे आप, अब समय नहीं है, हमें कोई हिंदी का पेपर है, तो हमें माइंड में तो पढ़ा हुआ फिर से एक बार पूरी किताब को पूरे एक टाइम सेट कर लें, तो टाइम में पूरा प्री रीडिंग कर लें। इससे क्या आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा कि हर हेडिंग आपके दिमाग में रट उठेगी। एक आपका
पिक्चर बन जाएगी, ये चीज़ें इसके इस बुक में इतनी हेडिंग इतनी चीज़ें हैं। फिर क्या करना, क्या हमें अब तो हाईलाइट पहले भी कर चुके हैं, अब फिर से मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट करके करना है। फिर उसका एक नोट्स बनाना है, वो एक समरी बना लेनी है, पूरे बुक की एक समरी, मतलब एक कॉन्सेप्ट में, मान लो 250 पन्ने की बुक है तो 1.5-2 पन्ने में एक समरी तैयार कर लेने की, मतलब ये चीज़ ऐसे ऐसे आएगी, ये चीज़ें। अगर मान लो कोई चीज़ उससे संबंधित प्रश्न आता है, हमें लगता है कि ये प्रश्न इससे संबंधित है, हमें उसको थोड़ी छाप देना है। आते हैं, अब क्या करना है, देखिए कैसे पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद इन सब जो स्पेसिंग, देखिए हमें जो भी मतलब 4 चीज़ें हैं, स्पेसिंग, टेस्टिंग, इंटरलीविंग, कैटेगराइजिंग। स्पेसिंग में क्या करना है, इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पहले हमने कुछ थ्योरी पढ़ लिया, मतलब अपने माइंड को फिर रिलैक्स कुछ समय के लिए ब्रेक दिया, फिर थ्योरी के पढ़ना, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, फिर कुछ एक्सरसाइज कर लिया, कुछ एग्जाम्पल के देख लिए। इस टाइप से मतलब हर इसके बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक हमको देते, आराम करें। जितना दिमाग को रिलैक्स करके ब्रेक देते जाएंगे, उतना दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बसता, जब भी क्वेश्चन आएगा वो चीज़ आपको याद होगी। फिर आपको टेस्टिंग, इन सब चीज़ों का टेस्ट करते रहना चाहिए कि मतलब हमें कितना याद हुआ, कितना परसेंट याद हुआ, कहाँ हम भूल रहे हैं, कहाँ हमें दिक्कतें हैं, हमें कहाँ किसी की हेल्प लेनी चाहिए, ये सब का। और इंटरलिविंग मतलब कहते हैं, जैसे एक चीज़ को पढ़ने से आदमी बोर हो जाता है, तो दूसरी चीज़, मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बोर हो गए, तो आप थ्योरी पे आ जाइए। थ्योरी पे बोर हो गए तो आप डेरिवेशन सॉल्व कर लीजिए, नहीं कुछ एग्जाम्पल। इसलिए दिमाग को रिफ्रेश करते रहना, हर समय रिफ्रेश करते रहना, नहीं तो ऐसे आपकी पढ़ाई का सीक्वेंस टूट जाएगा और फ्लो जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर चौथे क्या, कैटेगराइजिंग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि मतलब कि जो हमने प्रश्न पढ़ा उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल की कैटेगरी, इसमें ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे से है। ये थ्योरी की है, इसमें ये प्रश्न इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे है। फिर आपका डेरिवेशन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, थ्योरी हो गई। ऐसे शॉर्ट आंसर कैसे बना लेने हैं, ये सब कैटेगरी बना लेने की ये चीज़ इसमें पूछे जाएंगे। लास्ट में ये कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, पहले क्या था, कंसीडर व्हाई यू वांट टू टेक नोट्स क्यों चाहिए। दूसरा क्या, कैप्चरिंग आइडिया विदाउट इंटरप्टिंग योर रीडिंग फ्लो, जो हमने बताया कि ये सब पूरे आइडिया को कैप्चर करना है रीडिंग फ्लो को बिना इंटरप्ट किए हुए। तीसरा, इम्पोर्ट आइडिया इन योर नोट्स टेकिंग सिस्टम, मतलब जो आइडिया आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है उसको नोट्स के रूप में कर लीजिए, उसको एक समराइज कर लीजिए, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो निश्चित है आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएंगे और सक्सेस होंगे, टॉपर बनेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएंगे, और फ्यूचर में IAS PCS जो भी आपकी मनोकामनाएं वो पूरी होंगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।